हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर के एक टॉपिक में। थर्ड चैप्टर में जो पढ़ना है वो है कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, आंकड़ों का संकलन, प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़े। तो इस चैप्टर में प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में पढ़ना है और डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे इसके बारे में। तो पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है, सर्वप्रथम आज डिस्कस करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा का हम लोग कलेक्शन कैसे करेंगे, कौन से डाटा का कलेक्ट करेंगे, आंकड़ों का संकलन। तो इसमें लिखिएगा, आंकड़ों का संकलन सांख्यिकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण आरंभिक कदम है। पूर्ण विराम। आंकड़ों का संकलन पूर्व निश्चित उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। पूर्ण विराम। उद्देश्य के आधार पर एकत्रित समंक मूलतः सांख्यिकी विश्लेषण के कच्चे पदार्थ रॉ मटेरियल हैं, जिनकी सहायता से सांख्यिकी विश्लेषण के अगले चरणों का संपादन किया जाता है। संकलन या आंकड़ों का संकलन डाटा वैसे डाटा जो किसी निश्चित उद्देश्य के आधार पर किया जाता है और उस उद्देश्य से रिलेटेड आंकड़ों का एकत्रित किया जाता है। समंकों या आंकड़ों के दो स्रोत हैं, आंतरिक तथा बाहरी। टू सोर्सेस ऑफ डाटा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेस ऑफ डाटा क्या है, आंतरिक स्रोत क्या है, लिखिएगा। जब आंकड़े किसी संगठन की विभिन्न रिपोर्टों, रिकॉर्डों से प्राप्त होते हैं तो ऐसे स्रोतों को आंतरिक स्रोत कहते हैं, इंटरनल सोर्सेस कहते हैं। उदाहरण के लिए यूनियन बैंक अपनी कुल जमाओं, कर्जों, लाभों, कर्मचारियों के आदि के विषय में प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रकाशित करता है। पूर्ण विराम। यह रिपोर्ट यूनियन बैंक के लिए आंकड़ों का आंतरिक स्रोत कहलाती है। पूर्ण विराम। सेकेंड, बाहरी स्रोत, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डाटा। इसमें लिखिएगा, जब आंकड़े किसी दूसरे संगठन अथवा दूसरे स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं तो यह आंकड़े का बाहरी स्रोत कहलाता है। किसी एक या दोनों प्रयोग, अनुसंधान के स्वरूप तथा क्षेत्र पर निर्भर करता है तथा साथ ही आंतरिक सूचनाओं की उपलब्धि पर भी निर्भर करता है। आगे है टाइप्स ऑफ डाटा, आंकड़ों के प्रकार या समंकों के प्रकार। समंक या आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी डाटा, प्राथमिक समंक, और दूसरा द्वितीयक समंक, द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा किसको बोलेंगे, किस तरह के डाटा को बोलेंगे, तो इसमें लिखिएगा, पहला नंबर देके प्राथमिक समंक या प्राइमरी डाटा। प्राथमिक समंक में वे समंक हैं
जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्यों के अनुसार पहली बार आरंभ से अंत तक नए सिरे से एकत्रित करता है, प्राथमिक समंक कहलाते हैं। प्राथमिक समंक मौलिक समंक भी कहे जाते हैं। वेसेल के अनुसार एक विद्वान ने अपने विचार में प्राइमरी डाटा के में अपने विचार दिए हैं। वेसेल के अनुसार वे आंकड़े जो अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत मौलिक रूप से एकत्रित किए जाते हैं, प्राथमिक समंक कहलाते हैं। डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आर नाउ एज प्राइमरी डाटा। उदाहरण के लिए किसी गांव में पारिवारिक आय के सर्वेक्षण में व्यक्तिगत संपर्क करके जो समंक एकत्रित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक समंक कहते हैं। पूर्ण विराम। दूसरा द्वितीयक समंक सेकेंडरी डाटा। किस तरह के डाटा को हम लोग सेकेंडरी डाटा मानेंगे, इसमें लिखिएगा। ऐसे समंक जो पहले ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्र करके प्रकाशित किए जा चुके हैं, द्वितीयक समंक कहलाते हैं। पूर्ण विराम। ऐसे समंक पहले से ही अस्तित्व में होते हैं जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्रित होते हैं, किंतु अनुसंधानकर्ता उनका प्रयोग करता है। पूर्ण विराम। अब द्वितीयक समंक के लिए या द्वितीय समंक के बारे में वेसेल ने अपने विचार दिए हैं। वेसेल के अनुसार दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। पूर्ण विराम। डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन्स आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा कृषि समंकों का संकलन एवं प्रकाशन किया जाता है। पूर्ण विराम। अनुसंधानकर्ता इन समंकों का जब प्रयोग करता है तब ऐसे समंक द्वितीयक समंक बन जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस किए कलेक्शन ऑफ डाटा, सोर्सेस ऑफ डाटा और टाइप्स ऑफ डाटा पे। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।